परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, गुरुदेव के सपने पूरे करने को हमारे भाई और बहन यहाँ मौजूद हैं, सब बधाई के पात्र हैं। आज आप कलश यात्रा लेके निकले। कलश की उत्पत्ति बड़ी रोचक है, आप लोगों को पता है या पता नहीं, लेकिन उस कलश की उत्पत्ति के बारे में जरूर बताना चाहूँगी अपने भाई और बहनों को। समुद्र मंथन चल रहा था। समुद्र मंथन में से तरह तरह के रत्न निकल रहे थे जो देवताओं और असुरों में बांट दिए गए। उसमें से विष निकला, जिसको देख के सारे देवता और दानव सब भाग गए। विष कौन ग्रहण करे? उस समय महाधिपति, महाकाल, महादेव सामने आए और वो हलाहल गले से उतारते हुए चले गए। कहते हैं उसके बाद उनका नाम नीलकंठ पड़ा। उन्होंने उस विष को, जिसकी एक बूंद से भी सृष्टि नष्ट हो जाने वाली थी, उस विनाश को उन्होंने वहीं रोक दिया। अगला क्रम आया अमृत का। जब अमृत निकला तो सारे देव और दानव एक साथ लपक के भागे, अमृत हमको मिलना चाहिए, अमृत हमको मिलना चाहिए। लेकिन अमृत जैसी चीज़ रखी किस में जाए, सवाल ये सबसे प्रमुख था। सब सोचने लगे अमृत जैसी ऐसी चीज़ हम लेने को तो आतुर हैं, लेकिन ग्रहण कर किस में किया जाए। विश्वकर्मा जी आए और उन्होंने आह्वान किया सारी देव सत्ताओं का, और उन्होंने कहा सब देव शक्तियाँ मिल मिलकर अपनी एक एक कलाएं अगर दें तो बात बन सकती है। सारी देव शक्तियों ने सामूहिक साधना की और अपनी एक एक कला विश्वकर्मा जी से दी। उसके बाद कहते हैं जो चीज़ बनी उसका नाम रखा गया कलश। सब कलाओं से मिलकर बनने वाली चीज़ का नाम था कलश। 33 कोटि देवताओं के अंश से जिसका निर्माण हुआ हो उस चीज़ का नाम है कलश। ये जिस चीज़ को आप धारण करके घूम रहे थे उसमें 33 कोटि देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सारी वसुंधरा की, सब समुद्रों की, सारे वसु, सारे रुद्र उसके अंदर विराजमान है। पर कलश को धारण करने के लिए उसे उठाए कौन? भगवान को भी एक बार ये सोचना पड़ा था, इस कलश को, अमृत कलश को उठाने के लिए कौन सामने आ सकता है। उनको भी नारी रूप धरना पड़ा था, और वो नारी रूप लेकर जब चले तो बांटते हुए चले गए देवताओं के अंदर, नारी शक्ति के अंदर। वो शक्ति है जो अमृत को, सारे देवताओं को अपने सिर पर उठा सकती है। इनने जब चाहा प्रभु गोदी में आकर खेले हैं। वो प्रभु को गोदी में खिलाने के लिए तत्पर है। इस संसार में जब कभी भी महत्वपूर्ण काम संभव हुए हैं उसके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक सत्ता काम करती रही है, जिसका नाम है मातृसत्ता। मातृसत्ता को सृष्टि रूपी ब्रह्मा की एक कृति भी कहा जा सकता है। वो सृष्टि भी करती है, पालन करता विष्णु का दूसरा रूप भी अपने बच्चे को पाल कर करती है, और अनुशासन के प्रति रुद्र वो भी पालन करने में नारी पीछे नहीं है। ये सुनते हैं संसार में, स्वर्ग में एक वृक्ष है, इसका नाम है कल्प वृक्ष, और उस कल्प वृक्ष के नीचे जो भी भावना की जाती है वो उसको मिल जाती है। उसमें 4 फल लगा करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों फलों की जब कामना कर ली जाती है तब उस वृक्ष से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पता नहीं वो कल्प वृक्ष कैसा है, लेकिन इस पृथ्वी पर जीवंत विचरण करते हुए एक कल्प वृक्ष को देखा है। वो कल्प वृक्ष, वो मातृसत्ता जब किलकारी भरती हुई पुरुष की गोदी में आती है तो उसके मन में एक पिता का वात्सल्य भरती हुई चली जाती है। वही नारी जब भाई के पास पवित्र धागे का बंधन लेके जाती है तो उसके मन में पवित्रता का संचार करती हुई चली जाती है। वही नारी जब अग्नि के 7 फेरे लेकर पुरुष के पास जाती है तो उसकी अपूर्णता को पूर्णता में बदलती हुई चली जाती है, और बच्चे के लिए तो साक्षात प्राणदायिनी संजीवनी बन जाती है।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।